मेरे हाथ में है 25 लाख रुपए का एक लीगल नोटिस जो कि हमें भेजा गया है इनफाइनाइट बीकन नाम की एक कंपनी के द्वारा। वो कंपनी कौन है मैटर नहीं करता, लेकिन ये कंपनी करती क्या है कि इसको हमें लीगल नोटिस भेजना पड़ा, ये मैटर करता है। किस तरह से एक पोटेंशियली सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर इस कंपनी के साथ काम करता है, जिसके पास डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इनफाइनाइट बीकन अकाउंट खोलता है। ऐसा ही एक अकाउंट हमने भी खोला, पैसे भी डाले, 10 दिन के अंदर हमें 3.5% रिटर्न आया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जो बैंक अकाउंट में पैसे डाले गए हमारे द्वारा, वो हमारा बैंक अकाउंट नहीं था, वो इन्हीं का बैंक अकाउंट था, क्योंकि इनकी कंपनी इसी हिसाब से काम करती है। हर क्लाइंट को इनके बैंक अकाउंट में पैसे डालने पड़ते हैं और ऐसे हजारों क्लाइंट्स हैं। इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पिछले 4 महीने से जो भी इस बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें ईडी से लेके पीएमओ, साइबर पुलिस, बीएसई, सेबी, ये सब लोग इन्वॉल्व हैं, ये पूरा का पूरा केस समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनफाइनाइट बीकन पोटेंशियली एक पोंजी स्कीम रन कर रहा है या नहीं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये बात है 31 मई 2024 की। हालांकि पूरी बात थोड़ी सी उससे पहले की है, लेकिन 31 मई की सुबह 7:01 पे हमें एक ईमेल आता है। ये ईमेल किया जाता है मिस्टर नवनाथ अवताड़े, जो कि इनफाइनाइट बीकन के डायरेक्टर हैं, उनकी तरफ से, जहां पे लिखा गया कि हमने रेडिट प्लेटफॉर्म पे इनके खिलाफ कुछ पोस्ट किया, पुणे साइबर पुलिस में ये हमारे खिलाफ कंप्लेंट करवा चुके हैं, एफआईआर करवाने वाले हैं, कोर्ट भी जाएंगे, डेफेमेशन का केस लगाएंगे, बहुत सारी धाराएं बता दी, साथ में कहा कि आपका ट्विटर अकाउंट भी हम बंद करवा देंगे। मतलब एक तरीके से बहुत तरीके के लीगल टेक्निकल थ्रेट इस पूरी ईमेल में भरे हुए थे। साथ में ये भी लिखा हुआ था कि हम सेटलमेंट करने को भी तैयार हैं कि अगर हम इनके या इनकी कंपनी के खिलाफ कुछ भी पोस्ट करने बंद कर देते हैं तो उसके बाद ये सब कुछ भूल जाएंगे, सब कुछ यहां पे खत्म हो जाएगा। मतलब हमें एक एल्योर करने की भी कोशिश की गई, जहां पे कहा गया कि ये सब कुछ खत्म किया जा सकता है अगर हम चुप कर जाएं। अब सुबह सुबह ऐसी मेल आती है तो थोड़ी हैरानी होती है, थोड़ी हंसी भी आती है कि इतनी धाराएं हमें बता रहे हैं, इनको खुद कुछ पता नहीं है कि लीगल टेक्निकल लेवल पे इन बातों का कोई रेलेवेंस नहीं है। हाँ, ये समझना जरूरी है कि हमने एग्जैक्टली तब तक किया क्या था। रेडिट प्लेटफॉर्म, जिसका हम रेयरली इस्तेमाल करते हैं, आज तक 2 पोस्ट किए हैं, उसमें से एक ये पोस्ट था। अब ये पोस्ट क्या था? किसी ने एक सवाल पूछा था कि क्या इनफाइनाइट बीकन फाइनेंशियल सर्विसेज लेजिट है। काफी लोगों ने आंसर दिए थे। उन आंसर्स में से एक आंसर हमने डाल दिया, क्योंकि कुछ लोगों ने तब तक हमें अप्रोच किया था कि इनफाइनाइट बीकन के बारे में वो जानना चाहते हैं एग्जैक्टली है क्या ये। तो मतलब हमारा इस थ्रेड पे एक रिसर्च चल रहा था और ये बात है मार्च या अप्रैल की, मतलब इस बात को भी कुछ समय हो गया था। लेकिन 31 मई को जब मेल आती है, दैट इज वेयर आई कनेक्टेड दिस के 1 लाइन ऑफ रेडिट पोस्ट इज वेयर दिस होल ईमेल इज कनेक्टेड विद। और रेडिट की वो एक लाइन इस ईमेल के आने से करीब 1.5-2 महीने पहले की बात है। मतलब रेडिट की पोस्ट लिख के हम ऑलमोस्ट भूल चुके थे, क्योंकि पैरेलल में बहुत सारी चीजें, बहुत सारा रिसर्च वर्क हम करते रहते हैं। उसमें से एक रिसर्च वर्क ये था, लेकिन इस केस में हम इस थ्रेड को भूल चुके थे। इस ईमेल के आने के बाद लगा कि यार इस केस में शायद कुछ है। जो भी ये बिजनेस है, ये चाहते नहीं कि इनकी बात कहीं बाहर आए। तो यहाँ पे ही हमारा रिसर्च हो, बाकी के सारे प्रोजेक्ट साइड में कर दिए गए। यहाँ पे हमारा रिसर्च हालांकि पैरेलल में चलता रहा और ये रिसर्च काफ़ी लंबा था, क्योंकि आज अगस्त में जाके हम ये वीडियो बना रहे हैं। पिछले 2.5 महीने से रिसर्च चल रही है और इस रिसर्च में हम इनके पूरे इकोसिस्टम का पार्ट बने, इनके क्लाइंट से मिले, इनके एजेंट से बात हुई, इनकी एजेंट्स की मीटिंग में हम बैठे, इनके क्लाइंट हम खुद बने, पैसे डाले, रिटर्न बनाया और फाइनली जाके हमारे जब इनफाइनाइट बीकन अकाउंट में पैसा दिखा, तब जाके लगा कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज इलीगल, रेगुलेशंस की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। अब जहां तक पता लगा है, इनफाइनाइट बीकन एक स्टॉक ब्रोकर के साथ, जिसके बारे में आगे चल के बात करेंगे, एक सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के साथ अपने आप को रजिस्टर्ड बताता है। पुणे, महाराष्ट्र, गुजरात और काफ़ी और स्टेट्स में इनका नेटवर्क है, जहां पे ये बोलते हैं कि हम एक सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर हैं, आप हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डालिए, हम आपको महीने का 8 से 10% रिटर्न देंगे। कुछ महीने पहले तक ये बात करते थे कि 8 से 10% गारंटी रिटर्न मिलेगा, लेकिन जब इनको पता लगा कि कुछ ना कुछ धुआं उठ रहा है, लोग सवाल पूछने लगे हैं, तो तब से ये कह रहे हैं कि 8 से 10% आ जाता है, गारंटी नहीं है, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस को मेंटेन करना जरूरी है। अब एक तरफ सेबी स्टॉक ब्रोकर का लाइसेंस देके, दूसरी तरफ 8 से 10% महीने का रिटर्न देके काफी लोग अपना पैसा लगा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि पढ़े लिखे लोग नहीं लगाते हैं। वेल एजुकेटेड पीपल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, ऑल ऑफ देम आर पुटिंग देयर मनी विदाउट चेकिंग कि क्या एक्चुअल में ये सब जेन्युइन है। जब हमने इनके एजेंट के साथ बात की तो उस एजेंट का कहना था कि आप हमारे साथ अकाउंट खोलिए, केवाईसी करवाइए और आपको मंथली रिटर्न आते रहेंगे। अब वो कॉन्वर्सेशन कैसी गई आप शॉर्ट में देख सकते हैं। ये शेयर मार्केट से रिलेटेड है। शेयर मार्केट में क्या है ना, 2-3 तरीके से काम होता है। एक होता है हम खुद से ट्रेडिंग करते हैं, दूसरा होता है हम किसी ब्रोकर के थ्रू करते हैं, जो एजेंसियां होती हैं जो हमें कॉल्स करती हैं। तो ऐसे ही ये कंपनी है, ये इन्फिनिटी बीकन करके कंपनी है, पुणे की कंपनी है।
दो ढाई इन्फिनिटी साल हो बीकन, चुके हैं। अच्छा। हाँ इन्फिनिट इनफाइनाइट पता नहीं क्या बोल रहा था ये, हाँ, इनफाइनाइट। इन्फिनिट बीकन हम्म। फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है। इसकी जो मेन मदर कंपनी है वो ट्रेड्स इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये मेन कंपनी है जो मदर कंपनी है। ये क्या है, बीएसई अप्रूव है, एनएसई अप्रूव है, सेबी रजिस्टर्ड है। सेबी रजिस्टर्ड इंडिया में मुश्किल से 60 या 70 कंपनियां हैं। सेबी रजिस्टर्ड होना बहुत बड़ी बात होती है। अगर कोई भी कंपनी सेबी रजिस्टर्ड है मतलब एकदम जेन्युइन हो गई 100% के। आप जो ये कह रहे हो सेबी रजिस्टर, ये आपका जो ये इनफाइनाइट है ये सेबी रजिस्टर्ड है या इन्फिनिट ये? इसका ट्रेडमार्क है, इन्फिनिट इसका ट्रेडमार्क है, इसी की अच्छा। कंसर्न कंपनी राजीव जी, एक चीज़ बताइए कि हाँ, आप इन्वेस्टर हो इसमें? मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, अपना पर्सनल पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है इसमें। अच्छा, आपको कितना समय हो गया होगा? मुझे, मेरी वाइफ को लगभग 2 साल हो गया, मुझे इसमें लगभग 12-13 महीने होने जा रहे हैं, क्योंकि मेरी वाइफ एज ए इन्वेस्टर ही काम कर रही है पिछले 5 साल से। आपने कितना को पैसा लगाया होगा इसमें अभी तक? मेरा भी जो पर्सनल अभी लगा हुआ है 14 लाख लगा हुआ है। और 14 रिटर्न लाख मेरा रिटर्न मिल रहा है पर्सनल आपको? 10% आ रहा है। 14 लाख में से मैंने लगभग 12 लाख रुपए निकाल चुका हूँ मैं अपना 12 महीने में वापस। आप 100% रिटर्न पे बैठे हो, आप कह रहे हो हैं? इसमें क्या होता है ना, नहीं इसमें एक्चुअल क्या होता है, अगर पैसा नहीं निकाले ना हर महीने, हाँ। तो लगभग 6.5 से 7 महीने में पैसा वापस आता है। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। मान लीजिए आपने 10,000 लगाया, तो पहले महीने मान लीजिए आपका 10%, 11% या 9% जो भी प्रॉफिट आया, वो आपने विड्रॉ नहीं किया, तो अगले महीने आपका 11,000 रुपए इन्वेस्टमेंट लगेगा। इसकी ना कभी ऐड वगैरह देखी नहीं ना, ऐड जैसे। करना अलाउ नहीं है इसमें। तो क्या है, ये इसमें किस पैसा में कैसे बना ये रहे हैं किस उसका में करते रीजन मैं हैं बता रहा ट्रेडिंग? हूँ। ये ऑप्शन में करते हैं? हाँ, ये ऑप्शन में करते हैं, उसका मैं बता रहा हूँ क्या करते हैं। इनके करीब मेरे ख्याल से लगभग अराउंड 1 लाख के समथिंग इनके क्लाइंट हैं। अभी 2-3 महीने पहले डेटा आया था, 80 से 85 हजार इनके क्लाइंट हैं जिनका पैसा इन्वेस्टमेंट है। उन सभी का पैसा पूल में लगता है। इसी बीच हमें काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया जो हमारे यूट्यूब चैनल को देखते थे। उन्होंने हमें ईमेल किया, कहा कि इनफाइनाइट बीकन पुणे और आसपास के एरिया में इस तरह से जाता है, लोकल एरिया में लोकल लोगों को साथ में लेके चलता है, अपने एजेंट्स क्रिएट करता है, स्टॉक ब्रोकर के लाइसेंस को दिखाता है और लोगों से अपने अकाउंट में पैसा लेता है। ऐसे कुछ लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि एग्जैक्टली वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे किस तरह से उनके एजेंट इनको अप्रोच करते हैं। थोड़ा सा आइडिया चाहिए कि जब आप को अप्रोच किया गया या आपके भाई को, जिसको भी अप्रोच किया गया था, तो किस तरह से अप्रोच किया गया था, क्या बातें बोली गई थी आपको, और व्हाट वाज द ओवरऑल प्रोसेस, एंड फिर आपने शायद पैसे निकाले हैं, तो आई विल गेट टू दैट एज वेल। सर एक्चुअली मेरा जो आईडी था ना वो मतलब उनका क्या होता है, अगर 30 दिन आप उसका यूज़ नहीं करते, विड्रॉल वगैरह है, आपके अमाउंट नहीं है अगर, तो वो वैनिश हो जाता है। What do you mean? तो ये मेरे मतलब आपका जो आईडी क्रिएट किया है ना, तो उस पर अगर आपने बैलेंस नहीं रखा ओके, तो वो आईडी जो है वो वैनिश हो जाता है। मतलब आपको दोबारा फिर लॉगिन वगैरह करना पड़ता है। तो ये मेरे मतलब भाभी का है अकाउंट। अच्छा। तो ये जो हाँ। डिपॉजिट अमाउंट दिखा रहा है, क्या सच में इतना पैसा डाला हुआ है या ये दिखा रहा है बस? नहीं, सच में डाला हुआ है सर। व्हाट इज दिस अमाउंट? इज 11 लाख 11 लाख अभी भी है उनका, निकाला नहीं है उन्होंने। उन्होंने और 11 ये लाख जो रुपया इकट्ठा डाला है या एक धीरे-धीरे करके डाला है? धीरे-धीरे करके डाला है सर। और ये दिखा रहा है कि 7,60,000 रुपए 501 रुपए निकाल लिए हैं। हाँ, अभी तक निकाल लिए हैं। कितने टाइम में ये किया है इन्होंने? कितने टाइम में निकाला है ये पैसा? ये 6 मंथ का टेन्योर में। अच्छा, संदीप, क्या बोला जाता है इनको जब इनको क्लाइंट बनाना होता है? बेसिकली ये क्या करते हैं, इनके पास मतलब जो पहले से जुड़े हुए लोग हैं, तो वो अप्रोच करते हैं कि आपको 10% मंथली हम देंगे स्टॉक मार्केट से। मतलब ये जो है अमाउंट वो हम ट्रेडिंग में डालते हैं, वो बोलते हैं। और उसके बाद जो भी प्रॉफिट बनेगा तो वो हम आपको देंगे, लेकिन लगभग 10% का वो क्लेम करते हैं कि हम एक महीने में 10%, वो ज़्यादा भी हो सकता है 10% से, लेकिन मिनिमम 10% ओके, हम देंगे ऐसा। किस बेस पे देंगे, क्या करते हैं वो, उसका 10% कैसे लेके आते हैं, ये सवाल पूछता है कोई? हाँ, मैंने पूछा था सर, इसलिए मैंने मेरा मतलब जो भी पैसा डाला था, मैंने 16 लाख डाला था, वो मैंने निकाल लिया। बेसिकली वो ये बोल रहे थे कि हम ट्रेडिंग करते हैं और हमारे पास 6-7 लोग ट्रेडर है। तो मैंने क्या बोला, मुझे आप आईडी पासवर्ड दे दो या मेरे को दिखा दो आपका पीएनएल जो भी है, सामने जो भी है। तो उन्होंने डिनाई कर दिया। वो बोले वो बड़ा अकाउंट है, हमने ब्लैक रॉक के साथ काम किया हुआ है, वो ट्रेडर है हमारे साथ, ऐसा वैसा। तो मैं आपके चैनल को फॉलो करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड वगैरह वो मुझे पता चल गया था कि ये कुछ ऐसा ही इशू है।
तो अभी मेरे भाई को भी मैंने बोला है कि ये निकाल लो जितना जल्दी हो सके। और मेरे कुछ कलिंग लोग हैं, उन्होंने 2-2 सीआर तक इसमें डिपॉजिट किया हुआ है। 2-2 सीआर? वाह, सीआर 2 करोड़ रुपए। हाँ, 2 करोड़। और बहुत सारे लोग हैं सर, ऐसा एक नहीं है। कुछ-कुछ लोगों के तो मतलब 50-50 करोड़ तक मतलब उन्होंने लोगों से लेके डाला हुआ है इसमें ऐसा। अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि एजेंट लेवल पे किस तरीके से लोगों को इंड्यूस करते हैं, लोगों को सपने दिखाते हैं, पैसे दिखाते हैं, रिटर्न्स बताते हैं, एक तरह से अपना विश्वास जीत के लोगों से अपने अकाउंट्स में पैसे डलवाते हैं। अब शुरुआत में जितने भी लोग पैसा लगाते हैं उनको रिटर्न मिलता है, हमें भी मिला हुआ है आज की तारीख में। लेकिन इस तरह की स्कीम्स में जो कि सेबी रेगुलेटेड नहीं होती हैं, सरकारी तरीके से लीगल भी नहीं होती हैं, इन केसेस में आगे चल के जब फाउंडर्स के पास, डायरेक्टर्स के पास बहुत सारा पैसा, एक ह्यूज कैपिटल अमाउंट ऑफ कैश क्रिएट हो जाता है, पैसा इकट्ठा हो जाता है, फिर ये लोग भाग जाते हैं। जैसे कि क्रेडिट बुल्स नाम की स्कीम जो कि गुजरात से चलती थी, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाया था। उस केस में भी वहां के डायरेक्टर्स लोगों को मार्केटिंग करके, लोगों को सपने दिखा के, बड़े बड़े लोगों के साथ फोटो खिंचा के पैसे लेते थे। और आज की तारीख में क्रेडिट बुल्स के एम्प्लॉइज जेल में, क्रेडिट बुल्स के डायरेक्टर भाग चुके हैं, कुछ लंदन भाग चुके हैं, कुछ मोरक्को भाग चुके हैं। और क्रेडिट बुल्स के इन्वेस्टर्स अपनी जिंदगी की सेविंग्स को पाने के लिए किसी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन चुके हैं। कोई लीगल केस कर रहा है, कोई पुलिस के पास जा रहा है, लेकिन उनको अपना पैसा वापस नहीं मिल रहा है। और ऐसा ही कुछ काफी स्कीम्स में देखा जाता है जहां पे लोगों के पैसे इसी तरीके से लगवाए जाते हैं, जो कि पोटेंशियली इनफाइनाइट बीकन के केस में भी लग रहा है। अब इस केस में आगे क्या हुआ, देखिए, इनके बहुत सारे एजेंट्स हैं जो कि लोगों से पैसा लेते हैं, लेकिन कुछ एजेंट्स का भी कॉन्शियस होता है, उनको भी लगता है कि इवेंचुअली वो शायद एक गलत काम कर रहे हैं। उनमें से एक एजेंट ने हमें एक प्राइवेट ग्रुप में डाला। अब इस प्राइवेट ग्रुप में इनफाइनाइट बीकन के मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज थे, इनफाइनाइट बीकन के बड़े बड़े एजेंट थे जो कि इन्वेस्टर से बड़ा बड़ा पैसा लेते थे, और ये आपस में एक मीटिंग किया करते थे। और इन्हीं मीटिंग्स में से एक मीटिंग का हिस्सा हम खुद बने, जहां पे इनके स्ट्रेटेजी की बात हो रही थी, आगे चल के क्या करना है, गोल क्या करना है, किस तरीके से और बेटर और जेन्युइन अपने आप को शो करना है मार्केट में ताकि किसी को शक ना हो। ये सब बातें की जा रही थी। क्विकली आप खुद चेक कर सकते हैं। तो कंपनी ने बताया गया कि प्रेजेंटेशन नॉट अलाउड टू फोन कॉल्स एंड जूम कॉल्स। आमने सामने बैठ के ही प्लान प्रेजेंटेशन करना है। 2 लाख का पेमेंट आ गया, 1 लाख का पेमेंट आ गया, इंसेंटिव पेमेंट आ गया, या कुछ प्रॉफिट रेशियो आ गया, ये बिल्कुल उसका स्क्रीनशॉट निकाल के किसी को भी, अपने सीनियर को भी नहीं भेजना है, आपके जूनियर को भी नहीं भेजना है। आप यूपीआई जहाँ पे आता है वहां से पेमेंट नहीं करना। वो क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो डायरेक्टली आरबीआई को करने ये हो जाता है, हिट हो जाता है। तीनों चीज यूज करना है, एनएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस। और ये आप बैंक में जाके भी कर सकते हैं और अपने मोबाइल बैंकिंग से भी कर सकते हैं। भाई सबको एक गुड न्यूज देने वाला, सबको पता भी रहेगा कि अपना एफसी रोड में पुणे में 8,000 स्क्वायर फुट का ऑफिस ऑलरेडी 2 हफ्ते पहले ही ओपनिंग हुआ है। और इतना शानदार ऑफिस मैंने आज तक कभी देखा नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट है ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जो अपना ट्रांजेक्शन सब डीमैट में होने वाला है और ये जल्दी होने वाला है। क्या आप जानते हैं कि ट्रेड्स इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड ये आपका ब्रोकिंग हाउस है, और हमारा जो ब्रोकिंग हाउस है उसके सारे लाइसेंसेस आ चुके हैं लास्ट मंथ में। ठीक है, जो सीडीएसएल का लाइसेंस बचा था लास्ट में, वो भी आ चुका है। सिर्फ जो अपना जो स्टॉक एक्सचेंजेस रहते हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज के साथ में जो लीज लाइन रहती है ब्रोकर को, डायरेक्ट लाइन, उसका काम चालू है आने वाले। अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि इनफाइनाइट बीकन के पास खुद का कोई स्टॉक ब्रोकिंग लाइसेंस नहीं है, किसी भी तरीके से एनबीएफसी या कोई भी तरह का लाइसेंस इनके पास नहीं है जिसके बेस पे लोगों का पैसा इन्वेस्ट करवा सकते हैं, लोगों से पैसा ट्रांजैक्ट करवा सकते हैं। लेकिन इस केस में तो सबसे वियर्ड बात ये है कि ये लोगों का पैसा अपने बैंक अकाउंट, अपने करंट अकाउंट, 5 से 6 इनकी कंपनी के नाम पे खुले हुए करंट अकाउंट्स में डलवा रहे हैं, जो कि किसी भी तरीके से लीगली सही नहीं है। अब यहां तक हमें क्लियर हो गया था कि जो सब चल रहा है सब गलत है, इसके बारे में अगले स्टेप लेने चाहिए। लेकिन बार बार इनफाइनाइट बीकन अपनी कॉन्वर्सेशंस में ट्रेड्स नाम के एक स्टॉक ब्रोकर का नाम लेता था, जिसमें कहा जाता था कि ट्रेड्स एक्चुअल में एक स्टॉक ब्रोकर है, सेबी का लाइसेंस ले चुका है। अब यहां तक हमें समझ में आ गया था कि जो ये सब काम कर रहे हैं सब टेक्निकली और लीगली रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पे एक बात का कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी था कि लोगों को ये जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे थे कि एक सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के साथ जुड़े हुए हैं, क्या वो सच है? ये अपने क्लाइंट्स को कहते थे कि जिस तरीके से आरकेएसवी अपस्टॉक्स है, मनीलिशियस धन है, उसी तरीके से ट्रेड्स इनफाइनाइट बीकन है। इनके थ्रू पीएमएस, इन्होंने खुद डॉक्यूमेंटेशन में लिख के देते हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज इनके थ्रू करवानी चाहिए। हालांकि इनके डॉक्यूमेंट में यह भी लिखा होता था कि सेबी की तरफ से डायरेक्शन है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए की होनी चाहिए। लेकिन कॉमन पब्लिक, आम लोग किस तरह से पैसा कमाएंगे, यहां पे हम लोग आते हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड तो हैं ही, हम आपके लिए ट्रेडिंग करेंगे। आप अपना पैसा हमारे अकाउंट में डालिए। हमारे पास ट्रेडर्स की टीम है जो कि अलग अलग सेगमेंट्स में पैसा लगाती है। मतलब प्रेजेंटेशन में
इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, फॉर्मेटिंग नहीं है, मतलब बेसिक से भी नीचे लेवल का प्रेजेंटेशन है। इसके बावजूद लोग इनकी बातों में आ जाते हैं। मेरे को हैरानी इधर इस बात पे थोड़ी सी ज्यादा होती है। और जहां तक कितना पैसा लगा के शुरू कर सकते हैं, तो इनकी तरफ से 3 से 5 लाख का इनिशियल कैपिटल बेटर रहेगा। और अपनी पास हिस्ट्री भी दिखाते हैं जो अगेंस्ट सेबी की रेगुलेशंस के अगेंस्ट है, जहां पे कहा जाता है कि आप अपनी पास्ट परफॉर्मेंस किसी भी लेवल पे सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं दिखा सकते। तो ये तो इनके पास लाइसेंस भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये अपनी पीएमएस की, अगेन एक अनरेगुलेटेड पीएमएस की पास्ट परफॉर्मेंस दिखाते थे कि जून 2022 से लेकर मई 2023 तक किस तरीके से हर महीने 10 से 14% का रिटर्न उन्होंने अपने क्लाइंट्स को हर बार करवाया है। ये प्रेजेंटेशन क्लाइंट्स को दिखाई जाती थी और उसमें से ज्यादातर लोग वल्नरेबिलिटी के साथ साथ लालच दिखाते थे और इनको अपना पैसा दे जाते थे। अब यहां तक हमें आइडिया हो गया था कि अगला स्टेप इन्वेस्टिगेशन के तौर पे लेना जरूरी है, लेकिन इससे पहले एक बात समझनी जरूरी थी, क्योंकि लोगों को कहते थे कि ट्रेड्स और इनफाइनाइट बीकन सेम है, मतलब ये दोनों सेम एंटिटीज हैं। अब यहां तक हमें क्लियर हो गया था कि जो भी यहां पे चल रहा है वो जेन्युइन तो नहीं लग रहा, लेकिन इनफाइनाइट बीकन और ट्रेड्स इन्वेस्टमेंट क्या एक तरीके से ओपनली कहीं लीगली रिटर्न में दे सकते हैं कि उनका आपस में कनेक्शन है। हमारा परसेप्शन था कि ऐसा लिख के नहीं दे सकते, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा उस हिसाब से ये कनेक्शन बन तो नहीं रहा था। लेकिन फिर भी ये समझने के लिए हमने स्कोर्स पोर्टल का इस्तेमाल किया, स्मार्ट ओडीआर में गए, कंप्लेंट हमने इस तरीके से ड्राफ्ट की कि हमें आंसर उस तरीके से मिले जहां पे हमें इस बात का कनेक्शन है या नहीं मिल जाए। और ये शिकायत हमने की ट्रेड्स इन्वेस्टमेंट के खिलाफ, क्योंकि सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर एज पर देम वही था। ट्रेड्स हमें मिला, ट्रेड्स के खिलाफ शिकायत डाली गई। ट्रेड्स ने 2-3 हफ्ते के बाद हमारी कंप्लेंट का जवाब दिया और उस जवाब में उन्होंने लिख के दिया कि ट्रेड्स इन्वेस्टमेंट और इनफाइनाइट बीकन का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ये दोनों कंपनीज अलग अलग हैं। और हमने ये सुना है, मतलब ट्रेड्स ने कहीं से सुना है कि इनफाइनाइट बीकन वैसे भी हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन ले रहा है। अब एक तरफ ट्रेड्स इन्वेस्टमेंट ये कह रहा है कि उनको पता नहीं है कि इनफाइनाइट बीकन कौन है, ये दोनों एंटिटीज अलग अलग हैं, लेकिन इसके बावजूद ट्रेड्स को ये पता है कि इनफाइनाइट बीकन हमारे खिलाफ क्या क्या एक्शन ले रहा है। ट्रेड्स को ये पता था कि उन्होंने हमारे खिलाफ साइबर में कंप्लेंट डाली है, लीगल का नोटिस भेजने वाले हैं, बहुत सारी चीजें कर चुके हैं, करने वाले हैं। मतलब ट्रेड्स कंप्लीटली न्यू कि इनफाइनाइट हमारे बीच में क्या चल रहा है। यहां पे 2 कंक्लूजन्स आती हैं। पहला, मैं इनफाइनाइट बीकन के इन्वेस्टर से बात करना चाहूंगा कि किस तरीके से आपको कहा गया है कि ट्रेड्स नाम का स्टॉक ब्रोकर सेम है, इनफाइनाइट बीकन दोनों बराबर इकट्ठे काम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इनके हिसाब से इनके रिटर्न आंसर में ट्रेड्स ने लिख के दिया है कि इनफाइनाइट बीकन और ट्रेड्स आपस में कनेक्टेड नहीं है। लेकिन आप अगर इनके अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं ये सोच के कि आप सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं, तो आप खुद समझ जाइए। अभी तक इस वीडियो को आपको यहीं पे रोक देना चाहिए, क्योंकि आपका मकसद यहीं पे खत्म हो जाता है। आप जहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एक्चुअल में कुछ और चल रहा है, सेबी रजिस्टर्ड नाम की वहां पे कोई चीज है ही नहीं। और दूसरी कंक्लूजन, एक्चुअल में कनेक्शन है। जी हाँ, ये कह रहे हैं रिटर्न में कि इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन अगर आप एमसी की वेबसाइट पे इन दोनों कंपनीज के डायरेक्टर्स को देखेंगे तो 3 ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो कि इनफाइनाइट बीकन और ट्रेड्स दोनों में कॉमन है। मतलब 3 लोगों को पता है कि इन दोनों कंपनीज में क्या चल रहा है। ये तीनों लोग इन दोनों कंपनीज के साथ कनेक्टेड है, मतलब ये दोनों कंपनीज को पता है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, क्या दिखाना है और क्या रियलिटी है, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है। मतलब एक रेगुलेटर के सामने ये दोनों आपस में अपना कनेक्शन क्लियरली नहीं दिखाते, लेकिन अगर आप सरकारी वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे तो पता लगेगा कि जी हाँ, ये दोनों कंपनीज कनेक्टेड हैं। मतलब ट्रेड्स का नाम लेकर इनफाइनाइट बीकन लोगों के सामने एक ऐसी स्कीम चला रहा है जो कि जेन्युइन नहीं है, क्योंकि अगर जेन्युइन होती तो ये दोनों कंपनीज आपस में जुड़ी हुई हैं, इस बात को कबूल जरूर करती। और यहां पे आता है इस पूरे केस का लास्ट पार्ट। और इसी बीच 26 जून को हमें एक लीगल नोटिस आता है। इस लीगल नोटिस में लिखा गया है कि किस तरीके से ट्विटर पे, रेडिट पे हमने कुछ पोस्ट किए हैं, स्मार्ट ओडीआर या स्कोर्स पोर्टल में हमने शिकायत की है, हमने एक अलग ईमेल आईडी से इनसे कुछ एक्सटॉर्शन मांगने की भी कोशिश की है। ये सब कुछ किया गया है हमारे द्वारा, इसलिए हमें इनको 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे अगर इस केस को सेटल करना है, नहीं तो ये हमें लीगली आगे लेके जाएंगे। मतलब एक तरीके से हमें चुप करवाने का एक और जरिया इस लीगल नोटिस के थ्रू बनाया गया। इसके अलावा साइबर पुलिस में उन्होंने जो कंप्लेंट की उसकी एक कॉपी DMCA, जो कि पूरी दुनिया का इंटरनेट संभालती है, www वर्ल्ड वाइड वेब को चलाती है, उसमें भी इन्होंने शिकायत डाली है और कहा है कि देखिए रेडिट पे, ट्विटर पे हम कुछ लिख रहे हैं, हमारा अकाउंट बंद कर देना चाहिए, इंटरनेट से वो पोस्ट को डिलीट कर देना चाहिए। मतलब यहाँ पे समझना जरूरी है कि जितनी भी आवाजें ऐसे निकलती हैं उनको चुप करवाने का तरीका ज्यादातर केसेस में यही होता है। तो इनफाइनाइट बीकन में अभी तक कितनी भी आवाजें निकली होंगी, मोस्ट लाइकली इन एक्शंस के कारण वो सब आवाजें अभी के लिए
चुप करवा दी गई होंगी। अब यहाँ तक जो भी था वो इनफाइनाइट बीकन की तरफ से था, मतलब इनफाइनाइट बीकन कैसे काम करता है, कैसी दुनिया चल रही है इनकी, इन्होंने हमारे खिलाफ क्या किया। अब यहाँ से गेम थोड़ी सी उल्टी हो जाती है कि एग्जैक्टली इस केस में स्मार्ट ओडीआर या सेबी में हमने क्या किया, उसके अलावा हम क्या क्या स्टेप्स ले चुके हैं। एमसीए की वेबसाइट पे जब से हमने चेक किया कि इन दोनों कंपनीज के डायरेक्टर्स सेम है, मतलब 3 कॉमन डायरेक्टर्स इन दोनों कंपनीज के, एक हिडन इंटरेस्ट है इन दोनों कंपनीज के बीच में, हमारा शक कंप्लीटली एक तरीके से यकीन में बदल गया कि ये सब कुछ गलत है। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हमने अपना एक अकाउंट खोला, एक एजेंट को पकड़ा। इस कंपनी के बहुत सारे एजेंट्स हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स में वो सब लोग भी हैं जो कि हमारे यूट्यूब को देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं, वो हमें अप्रोच करते हैं, एजेंट्स को हमारा नंबर देते हैं, हमें एजेंट्स का नंबर देते हैं। उन्हीं में से एक एजेंट के साथ हमने कनेक्ट किया जो कि दिल्ली से ऑपरेट करते हैं। उनको केवाईसी करने के लिए बोला गया। केवाईसी में हमने अपने डॉक्यूमेंट्स, एक एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट्स उनको भेजे। उन्होंने कहा कि आप व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप पे 2-3 डॉक्यूमेंट भेजे गए, एक अकाउंट खोला गया। केवाईसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आधार केवाईसी, मतलब आधार की वेरिफिकेशन करवाने का। वहाँ पे एक ओटीपी आता है, वो देना होता है। इस केस में आधार केवाईसी नहीं किया गया। 3 कागज लिए गए, आईडी कार्ड, एड्रेस कार्ड, बैंक प्रूफ भी इनकम्प्लीट था। जो डॉक्यूमेंट हमसे मांगा गया वो हमने नहीं भेजा, उसमें उतनी डिटेल्स नहीं थी, मतलब एक्चुअल केवाईसी में वो डॉक्यूमेंट 100% रिजेक्ट होता है। लेकिन इसके बावजूद व्हाट्सएप पे भेजे गए 3 डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हमारी केवाईसी कंप्लीट कर दी गई, हमारा अकाउंट खुल गया। हमें इनफाइनाइट बीकन का एक बैकएंड लॉगिन दिया गया, यूआरएल, यूजर आईडी, पासवर्ड मिले। लॉगिन करके हमें कुछ बैंक अकाउंट्स की लिस्ट दिखी। वो सारे बैंक अकाउंट्स अलग अलग बैंकों के साथ इनफाइनाइट बीकन के ही थे। उनमें से एक अकाउंट को चूज करके बोला गया कि इस अकाउंट में आप अपना एक मिनिमम कैपिटल डाल दीजिए। हमने कहा कि हम 10,000 रुपए की राशि के साथ शुरू करना चाहते हैं। 10,000 रुपीज वी पुट इनटू इनफाइनाइट बीकन्स बैंक अकाउंट। उनके बैंक अकाउंट में पैसा डालने के बाद हमें कहा गया कि आप कुछ दिन इंतजार कीजिए, क्योंकि अब आपके पैसे के साथ हम लोग, हमारी टीम, मल्टीपल ट्रेडर्स हैं, बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं हम उन ट्रेडर्स को। वो लोग आपके या सारे इन्वेस्टर्स के पैसे के साथ ट्रेडिंग करते हैं। उस ट्रेड से हम बहुत सा पैसा कमाते हैं। उस पैसे का 50% आपको मिलेगा, 50% हम रखते हैं। आपसे कोई अलग से फीस नहीं ली जाती। हमारा पैसा इसी तरीके से कमाया जाता है। एक तरीके से 8-10% आपको महीने का मिल सकता है, गारंटी नहीं देंगे, लेकिन एक्चुअल में हम 20 से 25% बनाते हैं हर महीने 100% गारंटी के साथ। उसमें से आधा हम रखते हैं, आधा आपको देते हैं। हमने 8 से 10 दिन इंतजार किया। उस इंतजार के बाद हमारे अकाउंट में 10,000 रुपए की जगह 10,351 रुपए 34 पैसे, मतलब करीब 3.5% का रिटर्न हमें दिखने लग गया। आगे आने वाले दिनों में देयर इज ए हाई पॉसिबिलिटी कि वो पैसा और बढ़ जाए, लेकिन इसके बावजूद इनफाइनाइट बीकन कुछ नहीं कर पाएगा, हमारे अकाउंट को बंद नहीं कर पाएगा, हमारा अकाउंट डिसेबल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट बीकन को पता ही नहीं कि हमारा उसके हजारों अकाउंट्स में से कौन सा अकाउंट है, क्योंकि वो अकाउंट मेरे नाम पे नहीं है। और अंत में इतने बड़े सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में एक इवेंट बड़ा इंटरेस्टिंग था। 14 जून 2024 को हमने पहली बार सेबी में इस कंपनी के खिलाफ, इनफाइनाइट बीकन के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की थी। और 16 जून 2024 को एक डोमेन बनाई जाती है riseamc.com के नाम से। ये डोमेन वैसे तो 25 जनवरी 2024 को खरीदी गई थी, लेकिन इसको अपडेट 16 जून 2024 को किया गया। और इस डोमेन के ऊपर 9 दिन के अंदर 25 जून 2024 को एक वेबसाइट डिजाइन करके पब्लिश की गई। मतलब इससे पहले वो वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और इस बात को वेब आर्काइव्स में जाके चेक किया जा सकता है कि 25 जून 2024 से पहले इस वेबसाइट का कोई वेब आर्काइव हिस्ट्री नहीं है। अब देखिए, जब किसी अनरजिस्टर्ड एंटिटी के बारे में इंटरनेट पे बातें खुलनी शुरू हो जाएं, लोग इनके बारे में बात करने लग जाएं, ट्रस्ट इश्यूज होने शुरू हो जाएं, नए इन्वेस्टर्स पैसा देना बंद कर दें, लोग इनकी बात ना माने, उस केस में पुराने इन्वेस्टर्स को पैसा देना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आपको ये बात समझना जरूरी है, ज्यादातर देखा जाता है कि यहाँ पे कोई ट्रेडिंग या कोई इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता। आगे के इन्वेस्टर्स से पैसा लेके पिछले इन्वेस्टर्स को पैसा दिया जाता है, उनको चुप करवाया जाता है, और उसके बाद नए इन्वेस्टर्स बनाए जाते हैं, फिर और पुराने इन्वेस्टर्स को पैसा दिया जाता है। एंड दिस इज हाउ द होल सर्कल ऑफ मनी वर्क्स। और ये सर्कल तब तक चलता रहेगा जब तक नए इन्वेस्टर्स आते रहेंगे, पुराने इन्वेस्टर्स और पैसा डालते रहेंगे। और इस सारे के सारे सर्कल को एक चीज तोड़ सकती है, वो है ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट इश्यूज हो गए तो पुराने लोग पैसा देना बंद कर देंगे, नए इन्वेस्टर्स को विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा, मतलब ये सारा का सारा गेम खत्म हो सकता है। और उसी ट्रस्ट को बनाने के लिए एक राइज एएमसी नाम की एंटिटी को मार्केट में लाया गया। अब ये राइज एएमसी, जैसे कि पहले बताया, 25 जून 2024 से पहले इसकी वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करती थी।
25 जनवरी 2024 से इसकी डोमेन एग्जिस्ट नहीं करती थी और इसी ट्रस्ट को बड़ा करने के लिए इस वेबसाइट को बनाया गया। सिर्फ वेबसाइट नहीं, इस डोमेन को फैलाया गया, बताया गया कि किस तरीके से इनफाइनाइट बीकन का सिंगापुर की एक कंपनी राइज AMC के साथ पार्टनरशिप हुआ है। और तो और PR आर्टिकल्स लिखे गए, अहमदाबाद मिरर, DNA इंडिया, बिजनेस वर्ल्ड, टाइम्स नाउ, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स पे एक PR आर्टिकल लिखवाए गए। कहा गया कि देखिए किस तरीके से बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हमारे बारे में, हमारी पार्टनरशिप के बारे में बातें कर रही हैं। ट्रस्ट फैक्टर को फिर से लाया गया। इनफाइनाइट बीकन की अगर आप लॉगिन पेज पे जाएंगे तो नीचे लिखना शुरू कर दिया कि पावर्ड बाय राइज AMC। अब ये वो राइज AMC है जो कि कुछ महीने पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इनफैक्ट अगर कुछ वेबसाइट्स को देखा जाए तो सिंगापुर की रजिस्टर्ड एंटिटीज में राइज AMC का नाम आता है। मतलब इस पूरे के पूरे केस में इतना कुछ किया गया है, इतना कुछ किया जा रहा है, कुछ समय तक किया जाएगा भी, जब तक ये बातें आउट इन द पब्लिक, आउट इन दी ओपन ना आ जाए, NSE के द्वारा या सेबी के द्वारा लिखित में ना आ जाए कि ये जो सब कुछ चल रहा है ये सब कुछ जेन्युइन नहीं है। लोगों को बताया जाएगा, क्वेश्चन किया जाएगा कि देखिए आप इस कंपनी में पैसा मत लगाइए क्योंकि ये सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन शायद तब तक काफी देर हो चुकी होगी। इस वीडियो का प्राइमरी मकसद यही है कि जितने भी इन्वेस्टर्स ने इनफाइनाइट बीकन में पैसा लगाया है, दे शुड डबल चेक व्हाट दे आर डूइंग। जो भी लगाने वाले हैं दे शुड क्रॉस चेक व्हाट दे आर गोना डू। जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन के साथ, जहां पे हम खुद इस कंपनी के इन्वेस्टर बने हैं, पैसा लगाया है, जिस तरह से पैसा लगाया है, जिस तरह से KYC की है, जिस तरह से हमें बातें बताई गई हैं, जिस तरह से कागज दिखाए गए हैं, जिस तरह की हरकतें की गई हैं, इन माय पर्सनल ओपिनियन दिस डज नॉट साउंड जेन्युइन टू मी। बाकी आपको देखना है कि आपको अपने पैसे के साथ, अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ क्या करना है। अभी के लिए इनफाइनाइट बीकन के इस चैप्टर में इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।